तो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्सेशन की ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, मतलब कि सुप्रभात सर। लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरियन वो होता है, वो पुस्तकालय होता है ना, लाइब्रेरी, उसका अध्यापक। लाइब्रेरियन का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टूडेंट ने कहा, आई हैव टेकन एडमिशन इन BSc, मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस, फर्स्ट ईयर इन दिस कॉलेज। मतलब आई वॉन्ट टू सम बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। मतलब कि इस बच्चे ने ये कहा है कि मैंने एडमिशन लिया है BSc, बैचलर ऑफ साइंस, फर्स्ट ईयर इन दिस कॉलेज। मतलब मैंने BSc में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, मैं इस कॉलेज में। आई वॉन्ट टू टेकन सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक लेनी है। लाइब्रेरियन ने कहा, बुक्स कैन बी इशूड इन द मेंबर्स ओनली। मतलब कि बुक्स मतलब क्या होता है, पुस्तकें। कैन बी मतलब सकता, इशूड मतलब ये इशू की सेकंड फॉर्म में इशूड मतलब समस्या है, इशू होती है ना, ये कुछ इशू है। तो इशू मतलब होता है एक समस्या, और ये इशू मतलब होता है किसी चीज़ को इशू करना सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। जैसे कि स्कूल में हमारे इशू करा गया गेम्स का, जो बच्चे गेम्स खेल सकते हैं उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है, सिर्फ बॉयज़ के लिए। जैसे कि इशू करा गया बॉयज़ के गेम के लिए सिर्फ, इसलिए सिर्फ इशू मतलब किसी स्पेशल, मतलब एक ही व्यक्ति के लिए इशू करा गया हो, उसे कहते हैं इशू। ठीक है। टू द मेंबर मतलब सदस्यों के लिए, ओनली मतलब सिर्फ, मतलब ये बुक्स, किताबें सिर्फ मेंबर्स के लिए ही इशू करी गई हैं, मतलब निकाली गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी, मतलब सबसे पहले आपको इस लाइब्रेरी का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है। स्टूडेंट ने कहा, वर्ड्स मतलब व्हाट इज लिखा है, वर्ड्स हुआ, वर्ड्स मतलब क्या, टू बी डू मतलब टू बी डन मतलब क्या करना पड़ेगा, टू गेट द मेंबरशिप लेने के लिए, मतलब कि मेंबरशिप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। लाइब्रेरियन ने कहा, टेक मतलब लेना, टेक दिस फॉर्म एंड फिल अप, मतलब कि इस फॉर्म को, टेक दिस फॉर्म मतलब इस फॉर्म को लो, एंड और फिल इट अप मतलब इसको भरो, मतलब इस फॉर्म को लो और इसको भरो। गेट इट साइन बाय मिस्टर PK श्रीवास्तव, लेक्चरर, एंड सबमिट हर। मतलब कि गेट इट मतलब इसको लो, गेट इट इसको लो, साइंड बाय मतलब साइन करवाओ के द्वारा, मिस्टर PK श्रीवास्तव मतलब PK श्रीवास्तव के केस पे साइन करवाओ, एंड सबमिट और सबमिट हियर और यहाँ पे सबमिट करो। स्टूडेंट ने कहा, थैंक यू सर मतलब कि धन्यवाद सर। स्टूडेंट ने दोबारा कहा, सर मतलब कि सर, टेक दिस फॉर्म मतलब ये फॉर्म लो, टेक मतलब लेना, दिस फॉर्म मतलब यह फॉर्म, मतलब कि यह फॉर्म लो। इट इज़ फिल्ड मतलब कि ये भरा हुआ है, भर गया है, मतलब मैंने इसको फिल कर दिया है। इट इज़ फिल्ड अप मतलब इसको मैंने भर दिया है। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से। एंड और ऑल्सो भी साइंड मतलब सिग्नेचर बाय के किसी के द्वारा, मिस्टर श्रीवास्तव जी मतलब मिस्टर श्रीवास्तव जी के द्वारा मैंने इस पर साइन भी करवा लिए हैं। मतलब स्टूडेंट आया, बोला लीजिए सर ये फॉर्म, मैंने इस पर PK श्रीवास्तव के साइन भी करवा लिए, उसको भर भी दिया है। लाइब्रेरियन का ऑल राइट सब ठीक है। यू
तुम विल बी होगे फ्यूचर में, इशूड मतलब इशू करा जाएगा, 2 कार्ड्स मतलब 2 कार्ड्स, मतलब कि तुमको 2 कार्ड्स इशू करे जाएंगे। यू विल बी इशूड 2 कार्ड मतलब आपको 2 कार्ड जारी करे जाएंगे या फिर इशू करे जाएंगे, बात एक ही है। यू तुम कैन कलेक्ट मतलब कलेक्ट कर सकते हो मतलब ले सकते हो, दिस कार्ड ये कार्ड, आफ्टर मतलब कुछ बाद में, ए शॉर्ट पीरियड मतलब थोड़ी देर के बाद में तुम ये कार्ड ले सकते हो, फ्रॉम हियर मतलब यहाँ से, मतलब कि आप कुछ देर के बाद ये कार्ड कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो यहाँ से। स्टूडेंट फिर जाके स्टूडेंट ने कहा ओके सर, ओके मतलब ठीक है, आई शुड रीड दिस मैगजीन एक्सेट्रा फॉर द पीरियड ऑफ लाइब्रेरी इटसेल्फ, मतलब कि ठीक है, आई शुड रीड मतलब मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैगजीन्स या फिर और कुछ, मैगजीन या फिर और कुछ, फॉर सच पीरियड मतलब कुछ देर के लिए, इन दिस लाइब्रेरी इटसेल्फ क्या मैं इस लाइब्रेरी में खुद से कुछ किताबें लेके पढ़ सकता हूँ कुछ देर के लिए, कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए। लाइब्रेरियन का दैट्स ओके मतलब कि ठीक है, दैट इज़ ओके लिखा है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दैट्स ओके। स्टूडेंट ने कहा आर माई लाइब्रेरी कार्ड रेडी, आर मतलब क्या, आज सुबह में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, मतलब क्या हुआ फिर शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो क्या लग जाता है, क्या माई लाइब्रेरी कार्ड मतलब मेरा लाइब्रेरी कार्ड रेडी मतलब तैयार है, क्या मेरा लाइब्रेरी कार्ड तैयार है, उसने पूछा स्टूडेंट ने। लाइब्रेरी ने कहा यस मतलब हाँ, दिस कार्ड इज साइंड हेयर ऑन योर रजिस्टर, मतलब कि टेक दिस कार्ड मतलब कि यह कार्ड लो, एंड और साइन हेयर ऑन दिस रजिस्टर मतलब कि साइन मतलब सिग्नेचर होते हैं, हर मतलब कि यहाँ ऑन दिस रजिस्टर मतलब इस रजिस्टर पे, मतलब कि ये कार्ड लो और यहाँ पे इस रजिस्टर पे साइन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल और रीड ऑल द लाइब्रेरी रूल केयरफुली, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है पहले, फर्स्ट मतलब पहले, ऑफ ऑल मतलब पूरे का मतलब है सबसे पहले, ऑल द लाइब्रेरी रूल्स मतलब ऑल मतलब सारे, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, रूल्स मतलब वो रूल्स होते हैं ना, जैसे कि नियम, रूल्स मतलब नियम, रीड मतलब पढ़ लो, केयरफुली मतलब ध्यान से, मतलब कि सबसे पहले पुस्तकालय के सारे नियम पढ़ लो ध्यान से, या फिर ध्यान से पढ़ लो सारे पुस्तकालय के नियम, सबसे पहले पढ़ लो ध्यान से, यही होगा इसका, पहले पुस्तकालय के ध्यान से पहले पुस्तकालय के सारे नियम ध्यान से पढ़ लो, केयरफुली रीड केयरफुली मतलब ध्यान से पढ़ लो। The main point are that you can get issue 2 books at a time, मतलब कि the main point are that मतलब कि जो मेन मतलब मुख्य पॉइंट है, मुख्य बात है कि that मतलब कि you can मतलब तुम ले सकते हो, तुम सकते हो, you मतलब तुम can का मतलब सकते हो, सिर्फ can आएगा तो सकते होता है, यू कैन गॉट मतलब लेना, इशू तुमको इशू करी जाएगी, 2 बुक्स एट ए वन टाइम मतलब एक बार में 2 बुक्स इशू करी जाएंगे सिर्फ, दिस बुक्स आर टू बी रजिस्टर विद 7 डेज मतलब कि दीज बुक्स मतलब वो बुकें आर टू बी रजिस्टर्ड मतलब कि वो तुमको जो भी बुक्स है वो तुमको रजिस्टर की जाएगी मतलब देना पड़ेगा, वे दिन के अंदर
7 डेज़ के अंदर, मतलब कि वो दो सारी बुकें तुमको 7 डेज़ के अंदर देनी पड़ेंगी। इफ़ नॉट, अगर नहीं, डिपॉजिट विथ इन 7 डेज़, मतलब उसको 7 डेज़ में डिपॉजिट नहीं करा तो ए फाइन, मतलब फ़ाइन लगेगा ऑफ ₹5%, 5 पर डे, मतलब कि पर डे का 5 रुपीज़ वो लगेगा, वो फाइन पर बुक, मतलब एक बुक पे। इज़ टू बी डिपॉजिट, मतलब कि वो तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा। स्टूडेंट ने कहा व्हाट्स ए टाइम ऑफ लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी का टाइम क्या है। एंड व्हेन इज़ द लाइब्रेरी ऑफ, और लाइब्रेरी कब बंद होती है। लाइब्रेरियन ने कहा द लाइब्रेरी ओपन फ्रॉम, मतलब ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM डेली, वट एवर द कॉलेज ऑफ इज़ ऑफ एंड लाइब्रेरी इज़ रिमेन ऑफ, ऑल्सो रिमेन ऑफ, मतलब कि द लाइब्रेरी ओपन्स, मतलब लाइब्रेरी खुलती है फ्रॉम, मतलब से 9 AM to 6 PM, मतलब 9 बजे, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, डेली मतलब रोज। एंड और वेन एवर, मतलब कि वेन एवर मतलब जब भी, द कॉलेज इज ऑफ, और जब कॉलेज ऑफ रहेगा, कॉलेज ऑफ मतलब कॉलेज ऑफ रहेगा, द लाइब्रेरी ऑल्सो रिमाइन ऑफ, और लाइब्रेरी भी बंद रहेगी। स्टूडेंट ने कहा कुड आई ऑल्सो सी द ओल्ड न्यूज़पेपर हेयर, मतलब कुड लग गया ना पहले, तो यार हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसमें क्या होगा पहले, क्या आई ऑल्सो, मैं भी सी द ओल्ड न्यूज़पेपर हेयर, क्या मैं भी यहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर देख सकता हूँ। लाइब्रेरियन ने कहा यस, मतलब हाँ। यू कैन ऑल्सो सी द ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब कि मैंने अभी बताया कैन मतलब सकता, मतलब यू मतलब तुम, ऑल्सो सी मतलब देख सकते हो, द ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब ओल्ड न्यूज़पेपर। बट लेकिन दैट कैन नॉट बी इशूड टू यू, लेकिन दैट मतलब लेकिन कैन नॉट बी, ये इशू नहीं है तुम्हारे लिए। स्टूडेंट ने कहा थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मतलब धन्यवाद, वेरी मच मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। सो इसी के साथ हमारी ये कन्वर्सेशन की ट्रांसलेशन की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।